Today we will start exercise 3.6, question number 6. First equation is 6x plus 3y equal to 6xy, 2x plus 4y equal to 5xy. अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग इक्वेशन में। तो मेथड हमने पहले ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में किया कैसे यूज करना है, इन इक्वेशन को सिंपल कैसे करना है। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन है 6x plus 3y equal to 6xy। यहाँ पे हमें इक्वेशन को डिवाइड करना है दोनों तरफ एक्स वाई को, लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। करते हैं यहाँ पे एक्स कैंसल, यहाँ पे वाई से वाई कैंसल, तो वाई वाई इक्वेशन सिंपल होगी 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5x। यहाँ पे भी दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, कैपिटल राइट साइड से एक्स वाई 4y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। यहाँ पे भी एक्स कट जाएगा, y से y कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन हमारे पास होगी 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके अब रिड्यूसिंग इक्वेशन लगाएंगे। तो रिड्यूसिंग इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे 6 अपॉन y, यहाँ पे 2 अपॉन y, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन y इक्वल टू कोई भी वेरिएबल को करेंगे b एंड 1 अपॉन x इक्वल टू q। अब इक्वेशन चलो करो 6p फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करेंगे 6p प्लस 3q इक्वल टू 6। यहाँ पे नंबर 3 डाल। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 2p प्लस 4q इक्वल टू 5। इक्वेशन 4 है। हमने इक्वेशन रिड्यूस कर ली। अब इक्वेशन को हम कोई भी अल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाएंगे, जिसमें कि हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं 2 3 1 2। अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें कोएफिशिएंट लेने। तो फर्स्ट इक्वेशन में आता है 3 6 6 और 2। सेकेंड इक्वेशन में टर्म है कोएफिशिएंट है 4 5 2 एंड 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में पी और क्यू बोले, तो यहाँ पे लिखेंगे पी अपॉन 3 5 15 माइनस 24 इक्वल टू 12 माइनस क्यू अपॉन 12 माइनस 30 इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू के राइट साइड पे है, यहाँ पे -1 लगाएंगे, -1 अपॉन 24 माइनस 6। अभी सॉल्व करेंगे। p अपॉन 24 में से 16 माइनस करें 14 में से 5 है 9 माइनस 9 इक्वल टू q अपॉन -18 इक्वल टू -1 अपॉन 24 में से 6 निकालिए 18। अब हम p और q फाइंड करेंगे। तो पहले p अपॉन -9 को रखेंगे, p अपॉन -9 इक्वल टू -1 अपॉन 18। यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे, b इक्वल टू -9 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/3 बन जाएगा और p की वैल्यू हमारे पास 1/2। ऐसे q की वैल्यू निकालेंगे, q अपॉन -18 इक्वल टू -1 अपॉन 18। 18 यहाँ पे -18 डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q की वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में पॉजिटिव हो जाएगा 18/18 इक्वल टू 1। q 1 आ गया और p 1/2 आ गया। अब वापस वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लेट की है, तो लेट किया हमने 1 अपॉन जो y है वो b के और 1 अपॉन x इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन
y इक्वल टू p है और y की वैल्यू हमने p की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 1 अपॉन y इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y इक्वल टू 2 आ गया। अब q की वैल्यू निकालने के लिए इसको रखेंगे हमारे पास 1 अपॉन x इक्वल टू 2 है 1 अपॉन x इक्वल टू 2 है 1 अपॉन x इक्वल टू q की वैल्यू 1 है 1 अपॉन 1 लगा देंगे और x की वैल्यू हमारे पास 1 है। इस तरह हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, थैंक यू। चलो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू 3/4 और सेकंड इक्वेशन है 1 अपॉन 2x प्लस y माइनस 1 अपॉन 2x माइनस y इक्वल टू -1/8। यहाँ पे दोनों सेम है डिनोमिनेटर में ऊपर लिखे, यहाँ पे लेट करेंगे 1 अपॉन 3x प्लस y इक्वल टू b एंड 1 अपॉन 3x माइनस y इक्वल टू b। अब इक्वेशन चेंज करेंगे, फर्स्ट में p प्लस q इक्वल टू p अपॉन 2, ये नंबर इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन चेंज होके क्या बनेगी 1/2p माइनस 1/2q इक्वल टू माइनस 1/2। अब हमने इसमें जो मल्टी मेथड यूज कर सकते तो हमने इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड इक्वेशन को चेंज करना है, p और q चेंज करना है, तो सेकंड इक्वेशन को कर लेंगे मल्टीप्लाई कर 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को बाहर करेंगे 1/2p माइनस 1/2q इक्वल टू माइनस 1/2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास p, ये बन जाएगा हमारे पास q इक्वल टू यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/4 बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास। ठीक है, अब हमें एलिमिनेशन लगाना है तो हम सीधा इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यों नेगेटिव है, यहाँ पे क्यों पॉजिटिव है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास b प्लस q इक्वल टू 3/4 और थर्ड इक्वेशन है p माइनस q इक्वल टू -1/4। यहाँ पे ऐड करना है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा 2p इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। 2p इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा 3 माइनस 1, 2p इक्वल टू 2/4 1/2। 2p इक्वल टू 1/2, p की वैल्यू में निकाल दी 1/2, ये तो जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, p की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ। अब p की वैल्यू 1/4 आई, p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट p इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। वन इक्वेशन है p प्लस q इक्वल टू 3/4। p की वैल्यू में 1/4 निकालिए प्लस q इक्वल टू 3/4, q इक्वल टू 3/4 1/4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस कर दिया। q इक्वल टू एलसीएम 4 आ गया 3 माइनस 1, q इज इक्वल टू 2/4, 2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब p और q दोबारा 3 में आपको करेंगे, यहाँ पे हमने 3 दिया था तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 1/3x प्लस y इक्वल टू 3 और p की वैल्यू में 1/2 निकाल लिया और 1/4 निकाल लिया, q की वैल्यू 1/2 निकाल लिया। यहाँ p की वैल्यू पुट करेंगे 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे। ऐसे ही 3x 1/3x माइनस y इक्वल टू
क्यू है और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 पहले निकाली क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 5। हमने x और y फाइंड करने हैं तो यहाँ पे हम फाइनली x और y फाइंड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ y कर सकते हैं तो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 and 5। फोर्थ इक्वेशन है 3x प्लस y इक्वल टू 4 और फिफ्थ इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल टू, तो ऐड करना है साइन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कट जाएगा y और 6x इक्वल टू 6 आ गया और x की वैल्यू 6/6 1। अब x की वैल्यू हमने इक्वेशन 4 या 5 दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ में इक्वेशन पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस y इक्वल टू 4। x की वैल्यू में 1 निकाली 1 पुट कर दिया इक्वल टू 4 3 प्लस y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 4 माइनस 3 y की वैल्यू 1 आ गई। देयरफॉर x की हमारे पास 1 आ गया और y की 1 आ गया। पहले इक्वेशन कंप्लीट। चलो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। स्टेटमेंट है रितु कैन गो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो डाउन स्ट्रीम ये पानी के बहाव की दिशा की तरफ वो 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है और उसके विपरीत दिशा में मतलब उल्टी दिशा में अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर में 2 आवर दौड़ लगते हैं। और फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। दो चीजें फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो दो चीजें हमने फोन कर ली लेट कर ली। लेट स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन तैरना फ्लोइंग इन स्टिल वाटर ये x किलोमीटर पर आवर मिनट साथ में डालना होंगे। लेट स्पीड ऑफ करंट की बहाव की y किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम में जाना है तो डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगे क्योंकि पानी की बहाव की स्पीड भी डाउन है और उसमें तैरना भी डाउन स्ट्रीम में है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। देखेंगे स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब उससे अप स्ट्रीम में जाना है तो यहाँ पे स्पीड दोनों माइनस हो जाएगी। स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड माइनस हो जाएगी तो यहाँ पे x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम दिया हुआ है, पहले केस में टाइम 2 आवर लगते हैं, दूसरे में ये 2 आवर है और पहले में डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, दूसरे में 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे जो फर्स्ट कंडीशन है। जो फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेन 20 किलोमीटर जाना है 2 आवर में। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। स्पीड हमारे पास डाउन स्ट्रीम में दी हुई है x प्लस y। तो लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम हमारे पास 2 आवर इक्वल टू डिस्टेंस है 20। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे x प्लस y इक्वल टू 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस y इक्वल टू 10। और सेकेंड इक्वेशन है जो सेकेंड इक्वेशन बनेगी सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो है हमारे पास उसमें अप स्ट्रीम जाना है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस जाएगी, स्पीड और टाइम 2 आवर लगता है इक्वल टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x माइनस y इक्वल टू 2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नेट 40 में और y और 90 के दोनों को ऐड कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे एडिंग इक्वेशन बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस
और x इज इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7। और ये सेकंड इक्वेशन में x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 12 आ रहा है, 10 प्लस 2 12 और 12/2 इक्वल टू 6। यहाँ पे x हमारे पास 6 आ रहा है और x वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकालिए 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 और y की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 10 माइनस 6, y की वैल्यू 4 आ गई। देयरफॉर हमारे पास पीरियड ऑफ ड्राइंग आ गई, पीरियड ऑफ ड्राइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू, जो हमने x निकाला, x हमने निकाला 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट जो हमने y निकाला है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो। स्टार्ट। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 वुमेन एंड 5 मेन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क मतलब उनका कढ़ाई का काम जो है वो 4 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days, जबकि 3 women और 6 men 3 डेज के अंदर पूरा करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone and 1 man alone to finish the work। तो लेट करेंगे, लेट 1 woman alone finish the work equal to x days। Let 1 man alone finish the work equal to y days। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले हम लिखेंगे कि 1 मैन का 1 डे का वर्क और 1 वुमेन का 1 डे का वर्क क्या है। 1 वुमेन 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 वुमेन, टोटल टाइम का एक दिन का 1 मैन 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन का 1 डे का वर्क क्या आएगा 2/10 और 5 मैन एंड 5 मैन का 5 डेज का वर्क 5/1 इक्वल टू जो टोटल डेज है उसका 1 पार्ट 1 डे का 1/4, क्योंकि टोटल डेज 4 दिए हुए हैं। तो ये इक्वेशन 1 कंप्लीट। और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है, सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन मीन 3/x और 6 मैन है 6/y इक्वल टू टोटल टाइम लगता है उनको हमारे पास 3 डेज इक्वल टू उसका 1 डे का वर्क। यहाँ पे इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को हम रिड्यूसिंग इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट से हमारे पास टाइम बचेगा, बोर्ड में एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम ये y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 ऑन बोथ साइड। अब इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगा 6/x प्लस 3/15/y इक्वल टू 3/4। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे, नई इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा 6/x प्लस 6 to the 12/y
इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे थर्ड में से फोर्थ इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन का पॉइंट डाल दिया, इक्वेशन 3 में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट करनी है, साइन नहीं करेंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये कट गया। और 15 में से 12 माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम है, 3/y इक्वल टू, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3/4 माइनस 2/3, 3/y इक्वल टू ऐसे हमारे पास 12, 4 के टेबल पे 12, 3 का 9 माइनस 3 के टेबल पे 4 पे आता है, 4 पूरा 8, 3/y इक्वल टू 1/12, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू होगी हमारे पास 12 3 का 30। अब y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, 3/x प्लस 6/y की वैल्यू 36 इक्वल टू 1/3, यहाँ पे कट जाएगा, तो 1/3 3/x इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 3/x इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आ गया 6, 3 के टेबल पे 6 2 पे आता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 6 के टेबल पे 1 पे आता है, 1/1, 3/x इक्वल टू 1/6, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 18 आ गया। नीचे लिखेंगे देयरफॉर 1 man or 1 woman finish the work, can finish the work, equal to 18 days, और 1 man alone finish the work इक्वल टू 36 days। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट करेंगे, रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। रूही का घर 300 किलोमीटर अपने ऑफिस से, और वो कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करती है। शी टेक